इतना ही लाकर एकदम डबल मार्जिन, इतना कॉन्फिडेंस पार्टी में कैसे आप लोगों ने लाया कि इतना वोट से जीते और जीतकर दिखा दिया घाटशिला में, मुख्यमंत्री को तोहफा दे दिया आप लोगों ने। ऐसा गांव है जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है और उस क्षेत्र को देखा जाए तो कहा जाए पहाड़ की ऊपरे झांटी झरना, और उस झांटी झरना में हम लोग जाने का काम किए और हमें अपने लोगों को भी मिलने का प्राप्त हुआ। खजाना नहीं है राज चलाने के लिए, लेकिन 11,000 का अनुपूरक बजट आप लोग पेश करने वाले हैं और मैया सम्मान की योजना को राशि को आप लोग बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और यही जो चर्चाएं चल रही है कि खजाना नहीं है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों? तरह का मनगढ़ंत बातों को कहने का काम किया जा रहा ताकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है ये लोग, इसलिए इस तरह का बात। घाटशिला उपचुनाव की जिम्मेदारी अगर किसी के कंधे पर थी तो वह पोटका विधानसभा, और आपने देखा कि जोगसुला विधानसभा के विधायक से भी बात की हमने। अब हम पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार से बात करते हैं। दादा, जैसा आप लोग कह रहे थे कि डबल मार्जिन 22,000 था तो 40,000 50,000, उतना ही लाकर एकदम डबल मार्जिन, इतना कॉन्फिडेंस पार्टी में कैसे आप लोगों ने लाया कि इतना वोट से जीते और जीतकर दिखा दिया घाटशिला में, मुख्यमंत्री को तोहफा दे दिया आप लोगों ने? देखिए, बात यह है कि घाटशिला चुनाव जो है ये उपचुनाव रहा और इस उपचुनाव में आज हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी का परंपरा सीट रहा है और वो आज नहीं रहने का कारण है उपचुनाव हुआ था, परंतु उस पूर्वी सिंहभूम जिले से ही और हम लोग बिलोंग करते हैं तीनों, और हम लोग विधानसभा क्षेत्र सटा हुआ क्षेत्र पड़ता था। और जैसे उपचुनाव आया, इस उपचुनाव में जैसे ही पार्टी ओर से प्रत्याशी का नाम आया समेश चंद्र सोरेन का, और हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के साथ ही हमारे झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने निर्देश दिए कि वहाँ पे कैंप करना है आप लोगों को, सभी उस सटल विधायक लोगों का। तो उस जब आदेश निर्देश हुआ तब हमारे बॉस जब बोले तो हम लोग अपने अपने बढ़िया बिस्तर बांध के आज वहीं कैंप करने का काम किए। लगभग मेरा 28 दिन रहा और वहीं रह के प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों को बीच पहुंचने का काम किए और किस कारण से चुनाव हो रहा उसको बताने का काम किए। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो इस राज्य के लिए जो जन कल्याणकारी योजना जो पहला बार देखने को मिल रहा है, जो झारखंड बनने के बाद, जो कि बिजली विभाग में बिजली माफ़ी योजना के साथ 200 यूनिट योजना, केसीसी लोन माफ़ी योजना, बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप के साथ साथ सावित्रीबाई फुले, उसके बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, एजुकेशन से साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा परदर्शी योजना है, घर घर पेयजल कैसे पहुँचे, पेयजल के क्षेत्र में हो चाहे कल्याण विभाग में कैसे हमारा आदिवासियों के लिए जहर स्थान हो, चाहे पूजा स्थल घेराबंदी के साथ साथ धुमकड़िया की भवन, ये नया कोई कैसे योजना है जो हर विभाग में ये झारखंड बनने के बाद पहली बार जो लाए हैं हमारे गठबंधन की सरकार आदरणीय हमारा हेमंत सोरेन जी। इन सारे बातों को हम लोग घर घर तक पहुंचाने, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किए और ये भरोसा भी दिलाए जिस आशा उम्मीद के साथ आप लोग को दिए थे हमारे माननीय जो विधायक थे, मंत्री थे, उस आशा उम्मीद को और कैसे अधूरा कामों को पूर्ण होगा, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे बात बोले कि कहें, लोगों को समझाएं और डोर टू डोर कैंप किए। उस 28 दिन में ऐसा गांव है जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है और उस क्षेत्र को देखा जाए तो कहा जाए पहाड़ की ऊपरे झांटी झरना, और उस झांटी झरना में हम लोग जाने का काम किए और हमें अपने लोगों को भी मिलने का प्राप्त हुआ। काफ़ी हमारा भूमिज मुंडा समुदाय लोग हैं वहाँ आदिवासी में। अगर आदिवासी की बात करें हम लोग वहाँ पहला संताल होगा, सेकंड में मुंडा भूमि लोग हैं, तो उनका तक पहुँचने का काम किए। ऐसा तो समय नहीं मिल पा रहा था, घर घर जाने का भी काम किए,
समाज स्तर से भी बात को रखने का काम किए। अगर कोई सरकार कर रहा तो यही हेमंत सोरेन करेगा, आदिवासियों का भला और हमारा मुंडा भूमि समाज का भला। उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। सब हम कमेंट्स देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर मांग की जा रही है तो वो संजीव सरदार के मंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री संजीव सरदार से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। क्या लगता है, जिम्मेदारी अगर मिलती है तो कैसे निभाएंगे आप? देखिए, ये आला कमान की बात है और हमारे पार्टी की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है। अगर उपयुक्त समझते हैं कोई भी दायित्व दें। आज विधायक उन्हीं के देन से आज हम विधायक हैं। एक साधारण परिवार से, आज साधारण कार्यकर्ता से आज 2 बार हम लोग विधायक बने। और कोई भी दायित्व दें, आज हम लोग को लेने के लिए तैयार हैं और बखूबी बेहतर ढंग से उस दायित्व को निभाने के लिए, पार्टी हित के लिए, सरकार हित के लिए और माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पे चल के आगे काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ज़्यादा बातें आ रही है कि खजाना खाली हो गया है, खजाना नहीं है राज चलाने के लिए, लेकिन 11,000 का अनुपूरक बजट आप लोग पेश करने वाले हैं और मैया सम्मान की योजना को, राशि को आप लोग बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और ये जो चर्चाएं चल रही है कि खजाना नहीं है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देख ले, कहाँ खजाना खाली है। हमारा वित्त मंत्री ने कह दिया कि किसी प्रकार की बातें नहीं है। हमारा बात सही है। हमारे वित्त मंत्री जब कह रहे हैं, जो उनको दायित्व मिला है आगे बढ़ाने के लिए राज्य को वित्त विभाग से, तो उन्होंने कहे कि सालाना मेरा बजट है 1 लाख से ऊपर बजट है, उसमें हम लोग कितने % अभी तक खर्च कर पाए। ये देखने के लिए आंकड़े तो सार्वजनिक स्तर पर है आंकड़ा कि बजट कहाँ से और कितने हमारा पास अवेलेबल है। अभी तक ऐसा बात नहीं है। विपक्ष का खाली भ्रम फैलाने का काम है। ये विपक्ष द्वारा ही इस तरह का मनगढ़ंत बातों को कहने का काम किया जा रहा, ताकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है ये लोग, इसलिए इस तरह का बात आ रहा। देखिए, आने वाला दिन में कल हमारा विधायक दल की बैठक हुआ। हम आदरणीय हमारे सभी गठबंधन के साथीगण थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, सभी मंत्री लोग थे। सब ने मंत्रीगण बोले अपने अपने विभाग, कहीं ऐसा बातें नहीं है और बहुत और बेहतर तरीका से जो योजना मैनिफेस्टो में लाया गया है और जो योजना लेके आया वो सब एक एक करके काम होने वाला है। इस राज्य के जनताओं को जो हैं उनको सुपुर्द करने वाले हैं योजना के माध्यम से। चलिए, तो कहीं ऐसी बातें नहीं है। योजनाओं के लिए कई सारे जो है रुपये, जो खजाना खाली की बात कही जा रही है, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है। संजीव सरदार हैं, पोटका के विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और सबसे ज़्यादा घाटशिला उपचुनाव में अगर किसी ने मेहनत किया था, चूँकि इन्हीं के क्षेत्र से सटा हुआ था और इन्होंने मेहनत की थी। और हालांकि कई सारे युवाओं का मांग है कि शिक्षा मंत्री जो है संजीव सरदार को बनाया जाए। हालांकि यह तो आला कमान को तय करना है, मुख्यमंत्री को इन पर निर्णय लेने हैं, लेकिन हमने जो लोग का जो मांग की जा रही है वह हमने आप तक जो है बतलाया। किसी जिक्र है, जैसी मांगे की जा रही है कि शिक्षा मंत्री इन्हें बनाया जाए। अगर मिलती है तो यह दायित्व भी निभाने के लिए यह संजीव सरदार पूरी तरीके से तैयार हैं।